प्राचीन समय की बात है। एक राजा को दूसरे राजा ने दो बाज दिए जो प्रशिक्षण देने से मन मुताबिक आकाश में आक्रमण करके शिकार को मार करके ला देते थे। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और उन बाजों को विशेषज्ञों के द्वारा प्रशिक्षण दिलाने लगा। कुछ महीने बीतने के बाद राजा एक दिन देखने की इच्छा प्रकट की कि चलो देखता हूँ बाज ने क्या क्या सीखे हैं। राजा अचानक पहुंच जाता है उस प्रशिक्षणार्थी के पास और पूछता है, बाज को तुमने क्या क्या अभी तक सिखाया है? प्रशिक्षणार्थी बोला, महाराज एक बाज तो बड़ा ही तेज है, आकाश में हवा की तरह उड़ता है, लेकिन दूसरा बाज इतना डरपोक है कि वह डाली पर बैठा रहता है। प्रयास करने के बाद भी मानो लगता है कि वह उड़ना ही नहीं चाहता है। आज तक मेरे सारे प्रयास विफल गए, यह उड़ ही नहीं पाता है। लगता है इसके मन में डर या भय समाया हुआ है। अलग अलग विशेषज्ञ बुलाए गए, सभी ने प्रयास करके थक गए, लेकिन सफलता नहीं मिली। बाज थोड़ा उड़ता, फिर से वही डाली पर आकर के बैठ जाता। मंत्री ने सलाह दिया, महाराज इन विशेषज्ञों को नहीं, जो इसके केवल शरीर को जानते हैं, कोई ऐसे महात्मा को बुलाया जाए जो इसमें की आत्मा को पढ़ सके और जान सके इसके मन में डर कहाँ बैठा हुआ है, किस कारण से यह उड़ नहीं पाता है। महात्मा को बुलाने के लिए मंत्री चला जाता है। जंगल में एक महात्मा रहते थे। सारी समस्या उनको बताई जाती है। महात्मा आने के तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे सुबह से शाम तक का समय दिया जाए, मैं इस बाज को ठीक कर दूंगा। राजा उसको समय दे देते हैं और वह संत जिस डाली पर बैठा हुआ था बाज, उसी के नीचे वे बैठ गए और ध्यान पूर्वक बाज को देखने लगे। सुबह से संध्या हो गई, लेकिन बाज में कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी उस महात्मा ने अपने झोली से एक कुल्हाड़ी निकाली और जिस डाली पर बाज बैठा हुआ था, उस डाली को ही काट दिया
और बाज जो है उसके पास दो ही विकल्प थे, या तो नीचे गिर के मरना या आकाश में उड़ जाना। तो वह तो उड़ने का ही विकल्प चुना और आकाश में उड़ जाता है। इस प्रकार से उसका भय समाप्त होता है और उसी दिन से उड़ने लगता है। सुबह जब पहली सूरज की किरण निकलती है, राजा खिड़की से झांकता है कि आसमान में दो बाज चक्र लगा रहे हैं। पहला बाज जो महीनों प्रशिक्षण लेकर के उड़ रहा था, दूसरा बाज एक ही दिन में उसकी मुकाबला बराबरी कर गया। महात्मा को बुलाया जाता है, पूछा जाता है कि महाराज आपने कौन सा कमाल किया जिसमें सभी लोग असफल रहे। कहा मैंने कुछ नहीं किया। उसका अध्ययन किया और पाया कि उसमें डर बैठा हुआ है कि मैं पेड़ से अगर अलग होऊंगा तो जी नहीं पाऊंगा, गिर जाऊंगा। उस डर को ही काट दिया और उस डर के कटते ही वह आकाश में उड़ गया, क्योंकि उसके पास दो ही विकल्प बचे थे, या तो गिरना या उड़ना। तो वह उड़ने को ही चुना। उसी प्रकार जीवन में सफल सभी होना चाहते हैं, लेकिन एक डर जो बैठा हुआ है वह दृश्य जंजीर होता है। वही सफलता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए कहा गया है जो डर गया सो मर गया।